आ रहे हैं तो हद होती है हर चीज़ की। आप ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं। एक छोटी मोटी पार्टी इन्होंने बनाई है और 137 साल पुरानी पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर के ख़िलाफ़ जिस तरीके के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए नाकाबिले बर्दाश्त हैं और हम डिफेमेशन करेंगे। एक ऐसा सदर पीसीसी का जो एक नौजवान है और यहाँ के अवाम को के दुख को समझता है, परेशानियों को समझता है, हर इलाके में जा रहा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है, गांव शहर में जा रहा है, नौजवानों को आगे लाने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं मैं भी एक नौजवान हूँ। तो इससे पहले भी बयानात हुए, लेकिन हाल ही में आपने देखा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी मिलिटेंसी के रिलेटेड कौन से मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद फिर से एक कोई उनके जो चेले चपाटे जो खुद को सीनियर समझते हैं, अपनी जो नौकरियां 60 साल तक की, अब वो खुद को सियासत में लाने के बाद वो कहते हैं कि हम सीनियर हैं। तो वो कहते हैं कि वकार रसूल वानी साहब भी इसमें मुलव्वस थे। बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार बर्दाश्त नहीं होगा। इनको कोर्ट घसीटा जाएगा और लॉ ऑफ द लैंड जो अप्लाई सब पर होता है और इन पर भी होता है। हम डिफेमेशन कर रहे हैं तो ये वहाँ पर कोर्ट में जवाब देंगे। लोग हो चुके थे, अब उनको आराम करने की ज़रूरत थी। अरे नौजवानों के लिए भी सियासत है, सिर्फ नौकरियाँ नौजवान नहीं करेंगे, सियासत में भी आएंगे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, निकल गए और उस ब्लॉकेड को वो साथ ले गए। वो तो ब्लॉकेड हट गया, नौजवान आगे आ रहे हैं, उनका कहीं रेलेवेंस था नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कश्मीर से इनको कोई सीट नहीं आएगी, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रूट नहीं है। उस रूट को ये इन्हीं मामलात से, जो आइडियोलॉजी इनकी थी वो मुस्तकिल नहीं थी, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ तो बैठे थे, मुझे लगता है इक़्तिदार के लिए बैठे थे। अब इंशाल्लाह जो हमें वो मैं कहूँगा शुद्धिकरण हुआ है, ये निकले हैं। अब अपने जो है जो मंसूबे वहाँ पर चलाएं, भारतीय जनता पार्टी के जो फरमान है उसको यहाँ पर किस तरीके, लेकिन इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। वो फरमान जो उनको जो मंसूबा वहाँ पर दिया है, नक्शा दिया है, उसको अमल में लाने की कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, उसको कामयाब नहीं होने देंगे। कौन से लैंड लॉज आप बताएं? 370 के बाद इन्होंने तो कश्मीर को बेचने के लिए रख दिया है। यहाँ की शिनाख्त को, यहाँ की ज़मीन को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ की पहचान को, हर चीज़ को बेच रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि ये जो सरकारी इदारे हैं उनको भी जो बेच रहे हैं। अब इनके पास इनने तो अंबानी और अदानी के पास ये मुल्क को गिरवी रखना चाहते हैं और अपनी सियासत को चलाना चाहते हैं। गुजरात में भी आपने देखा कि किस तरीके की सियासत हुई। मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो गुजरात में बैठ कर क्या कर रहा था, वहाँ से निकल नहीं रहा था। वो पता था गुजरात वो जीतेंगे, लेकिन किस तरीके से जीता गया वो एक अलग बात है। अदानी भी वहीं, अंबानी भी वहीं, हमारे अमित शाह साहब भी वहीं। हिमाचल में तो नहीं चले, लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इनको करारा जवाब दिया जाएगा। इनका यहाँ इनको पता है, इन्होंने डीडीसी एक रिहर्सल जो इलेक्शंस यहाँ पे किए थे तो वहाँ पर वो जीते नहीं, बिल्कुल कोई वहाँ पे इनका जो परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो रहा। तो उसके बाद इनको पता है कि चुनाव करेंगे तो इनकी जो बदनामी होगी, 370 के जो बड़े बड़े दावे की तरक्की होगी, खुशहाली होगी, नौजवान जो है तरक्की करेगा, खानदानी राज ख़त्म होगा। उन्हीं खानदानी राज के लोगों के साथ वो बैठकर सरकार उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बनेगी सरकार, इसलिए चुनाव नहीं हो रहे हैं। चुनाव करें, इनको नताइज यहाँ पे मिलेंगे। कैसे होंगे?